अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त वकास अहमद सती एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल डिस्कशन एंड डेली लाइफ। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस जो है ना वो पहुँच सकें। तो अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो जनाब है 365 बी, अगवा करना किसी लड़की को विद मैराफाइड इंटेंशन कि उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करनी है, बदनीयती से उसको अगवा करके ले जाना, ज़बरदस्ती शादी करने के लिए किसी भी जवान लड़की को, बालिग लड़की को या नाबालिग लड़की को। तो इस सेक्शन को, इस अमल को जो है ना, इस टॉपिक को जो है ना 365 बी और पाकिस्तान पिनल कोड डील करता है जनाब। तो इस टॉपिक पे आज मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करनी है। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, वीडियो की तरफ। तो जनाब हमारी लीगल जो एक प्रैक्टिकल जो एक लाइफ है उसमें इस 365 बी को जो है ना, कि ये 365 बी का जो यूं कह लेंगे ओरिजिनेटर है, इसका पस मंज़र जो है, इसके सरकमस्टांसिस जो हैं जिनके बाद 365 बी को जो है ना वो आप इन एक्शन देखते हैं या एक्टिव होता है 365 बी। तो दोस्तों वो है जब कोई लड़का और लड़की रन अवे मैरिज जो है ना करते हैं, जिसको कहते हैं भाग कर शादी करना। अक्सर अवकात 365 बी तब ही लगाया जाता है। बहुत कम मामलात होते हैं जहाँ पर 365 बी अपने इंग्रेडिएंट्स, इसके जो अज्जाए 365 बी के, वो 100% या 70-80% जहाँ पे यूँ कह लें कि रियलिटी पर डिपेंड करते हो, नहीं होता ऐसे। बहुत कम केसेस होते हैं। 100% में से कोई 30% ऐसे होता है, या 40% लगा लें, 30 to 40%। 60% जो 365 बी जो रजिस्टर्ड होती है FIR, उसमें लड़की लड़के के साथ रन अवे, लड़की लड़का मैरिज करते हैं, रन अवे मैरिज, भाग कर शादी करते हैं। तो लड़की के घर वाले पीछे से 365 बी का पर्चा करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सूरत हाल में आपने क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा जनाब। तो चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। इस वीडियो का आपसे मैं मज़ीद शेयर करता हूँ कि जनाब आपने रन अवे मैरिज कर ली है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। लड़के को ये चाहिए कि 365 बी का अगर पर्चा हो गया, उसने मैरिज रन अवे मैरिज की है, भाग के शादी की है लड़की के साथ, लड़की की रजामंदी के साथ शादी की है, तो लड़का ये करे कि 365 बी का पर्चा हो गया, उसको पता चल गया, तो वो FIR की कॉपी ले पहले, और जिस थाने का पर्चा है, वो जिस थाने में FIR दर्ज हुई है, उस थाने का मुतलका जो मजिस्ट्रेट है, उसके पास जाके अपने लड़की को साथ ले जाकर 164 का बयान जो है ना वो कलमबंद करवाए मजिस्ट्रेट के सामने कि लड़की ने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है, उसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल साबित होगी इस 365 बी की FIR में। तो अगर कल कला लड़की को लड़की के घर वाले उसको बहला फुसला के अपने फेवर में भी कर लेते हैं, और लड़की अपने बयान से मुकरती भी है या बदलती भी है, तो लड़के को कोई लीगली तौर पर पुलिस वाले या लड़की के घर वाले हरासा नहीं कर सकते, और इस उसको कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसानात का जो है ख़दशा नहीं होगा। अब इसकी दूसरी तरफ अब आ जाते हैं, अगर वो 365 बी का पर्चा हो जाता है और लड़की के बयानात नहीं हुए होते 164 के, और लड़की को लड़की के घर वाले किसी तरह ब्लैकमेल या इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको अपनी फेवर में कर लेते हैं, तो लड़की से बयान दिलवा देते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे लिए इसको छोड़ दो या इसके लिए हमें ना छोड़ो।
तो लड़की उस पर रजामंद हो जाती है अगर, तो लड़की जनाब अगर बयान दे देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की, मुझे इस लड़के ने ज़बरदस्ती बहला फुसला के मुझे वरगला कर मेरे साथ शादी की है, या निकाह किया ज़बरदस्ती, मेरी इसमें रजामंदी शामिल नहीं थी, मैं कतई तौर पे इस शादी से एग्री नहीं करती, तो लड़का बहुत बुरा फंस सकता है। जो भी कोई शख्स होगा, लड़का जो भी होगा, वो बहुत उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि 164 के बयानात नहीं हुए होंगे जो कि लड़की बयान दे देगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी नहीं की। तो वो उस 365 के साथ ये 376 के भी वो दफ़ा आज़ाद हो जाएगी, जिसमें लड़के को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इन मामलात को, इन चीज़ों को अगर आपने इनको फेस नहीं करना, इनसे आपने जान छुड़ानी है, और इन प्रॉब्लम को आप कहते हैं, आप अगर इस मामलात की तरफ जा रहे हैं या आपने कोई प्लानिंग की हुई है, तो इन मामलात से बचने के लिए आपको ये चाहिए है कि रन अवे मैरिज के बाद आप लड़की का निकाहनामा का इंदराज भी करवाएं, कोशिश करें उसको कंप्यूटराइज करवाएं, और उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि 365 की लड़की के घर वाले ने FIR भी करवाई हुई है आपके ऊपर, तो आप फ़ौरन जो है ना FIR की कॉपी किसी तरह से हासिल करके तो मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके अपने 164 के बयान करवाएं लड़की के, और अपने आप को लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात जो फेस करनी पड़ सकती हैं 365 में और 376 में, उनसे आप बच सकें और किसी भी किस्म की तकलीफ़ से आप महफूज रहें, और आपके मामलात ख़राब ना हों। तो ये मेरी वीडियो आपको तक मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहुँचाई है कि अक्सर मैंने देखा है लड़कों के साथ ऐसे होता है कि लड़कियां बाद में मुकर जाती हैं, तो लड़के जो कि यकीन करते हैं लड़कियों पे, और लड़कियों को शादी करके लड़की के साथ अपने घर भी रखते हैं, या जो भी कैसे भी मैनेज करते हैं, लेकिन बाद में बेचारे लड़के जिन कसूर तो किसी भी एक साइड का नहीं होता, दोनों इस रन अवे मैरिज में दोनों तरफ ही होता है, जिसमें बाद में लड़की तो अपने घर ये मामला सारे पलट कर अपने माँ बाप की तरफ जाके तो रहना शुरू हो जाती है, लेकिन लड़का कोर्ट कचहरी में घसीटा जाता है। तो इन मामलात को जो है ना, मैं इसलिए मैं वीडियो बनाई है ताकि लोग इस चीज़ से बाखबर रह सकें, और जो है ना बर वक्त अपने मामलात को लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल कर लें, और अपने आप को कानूनी तौर पर मजबूत कर लें, ताकि इन फ्यूचर वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व ना हो सके। और बहुत शुक्रिया जनाब दोस्तों, मेरी वीडियो आपने देखी, और मुकम्मल वीडियो देखकर उसको शेयर भी करें, और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें, और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए, दरकार हो, तो आप मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर किसी नए टॉपिक पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।